के मुहर्रम के ये दिन है और इसमें जो है ना ज्यादा ये होता है कि हर कोई इसका ना सवाब होता है, जितना हो सकता है हलीम दालें ये चीजें बना बना कर बांटते हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, बाजी ने साफ साफ कह दिया है। अरे अरे, भूल गई, लाल परी। एकर परिंदा भी आजकल लाल लाल कपड़ा पहन के बैठा रहता है। अरे वही परिंदा, अरे वही नाजायज के बाप। आजकल उसे भी लाल कपड़ा की बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। तो लाल परी, तेरा परिंदा तेरा इंतजार में बैठा होता आजकल। स्टोरियां लगाता है लाल कपड़ा पहन पहन के। बाबर की औरत के कहना है कि ये हलीम बनाई थी अपने बाप के बरसी में बांटने के लिए। ये साफ साफ कहती है, हलीम तो मैं बनाई थी मुहर्रम में बना बांटने के लिए। गोचू भी साफ साफ अपनी वीडियो में कहता है, इन्हें कोई पता ही नहीं था कि बाप के बरसी है। भाई, हम लोग तो बरसी नहीं मनाते हैं, लेकिन इनके जात में ये लोग मनाते हैं, तो इनके लिए मैं बोल रही हूँ। हर साल जो तुम कंटेंट बरसी बनाती हो, इस साल तुम्हारे पास इतना एक्सेस कंटेंट रहा ना कि तुम बस भूल ही गए थी। अब बाकी बरसी मनाना ना, कंटेंट की जरूरत ही नहीं थी तुम्हें। कंटेंट तो तुम्हें मिल ही जा रही है आजकल। तो बेचारी भूल गई रही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जोन रोज बाप के फौतगी वाला रोज रहा, रोज तो बड़का पार्टी चला तेरा घर में। क्या बात है मैडम, बहुत अच्छा है। यू आर ब्लेस्ड। तो भाई, इसने कसम खाया है अपने जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें हार्ट अटैक दे के मारने का। एक बार फिर इसने भूत बंगला खोला हुआ है अपना, कब्रिस्तान, जहाँ पे अब रोजाना आएगी वीडियो। एक्टिंग एक्टिंग। मेरी तो एक ही रिव्यू है इस कब्रिस्तान के चैनल के और वीडियो के ऊपर कि मैडम, इतना तो गंद मचा ली हो, और कितना मचाओगे। अच्छा, ये चैनल बंद पड़ा रे। अपनी माँ को यहाँ नंगा करी हो, अपने बाप को भी कर चुकी हो, पूरे खानदान बहनों को चारपाई चारपाई खेले ला भी यहाँ बता चुकी हो, और कितना गंदगी अपने खानदान के बताओगे। दुनिया को पागल करोगे अपने घर के गंदगी डाल डाल के उनके कानों में। तो अब लगता है वही लाल परिंदा की स्टोरी यहाँ पे शेयर करेगी। लाल परी अब लाल परिंदा की स्टोरी यहाँ पे शेयर करेगी। कैसे लाल परिंदा से मिला, कैसे नाजायज पैदा हुई, सब। आप ये देखो मैं अकेली बंदी, अब ब्लॉग बनाऊं, मैं कंटेंट सोचूं, मैं घर को देखूं, बच्चों को देखूं, सारा टोटल मेरे ऊपर है। अब मैं अपने हस्बैंड को एक जिम्मेदारी मैंने दी है। इस औरत ने हजार बार बता दिया है कि जो मेरा डेली ब्लॉग है वो सिर्फ एक कंटेंट है। मैं अकेली बंदी, मैं व्लॉग बनाऊं, कंटेंट सोचूं, और बच्चे देखो, घर देखो, बच्चे देखो, घर देखो, तो तुम्हारा कोई मतलब तुम्हारे खाते से आउट है भाई। बच्चे देखो, घर देखो, बिल्लो रानी प्लस कैमरा, ऑन कैमरा नौकर, ऑफ कैमरा नौकर। बात रहा व्लॉग बनाने की, तो तुम तो कैमरा लोगों को पकड़ा देते हो, तुम्हारे पास कैमरा पकड़ने की भी नौकर है, हलीमा सलीमा। तो बचता है कंटेंट सोचूं। तो ये वाला शुभ काम सिर्फ तुम करती हो अपनी लाइफ में। कंटेंट सोचूं, सबको स्क्रिप्ट बांटूं। तो आज अपने मुंह से इसने कबूल दिया कि जो मेरा डेली ब्लॉग है वो मेरा डेली रूटीन नहीं है, वो मेरा कंटेंट होता है सिर्फ। और जो कंटेंट सोच के बनाना पड़ता है, दैट्स नॉट नेचुरल। तो इसमें इंक्लूड होता है कौसर के लड़ाई भी। कौसर मार के चली गई, नोच के चली गई, थूक के चली गई। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ है कंटेंट, बिल्कुल इस तरह। नीचे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी जो ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी। वो सारा कुछ और इन्होंने एक वो तौबा इंशाल्लाह तौबा तौबा। असगर भाई हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा नेटवर्क पे काम हो रहा है, डोंट वरी। वो इंशाल्लाह हर बस चीज। तो मैडम जो कंटेंट सोचती है उसमें ये भी कुछ कंटेंट है, ठीक है क्या? आज साफ साबित कर दी, कईयों बार बोल दी है, और कईयों बार मैंने भी दिखा दिया है कि मैडम अपनी जबानी कहती है कि कंटेंट सोचना, स्क्रिप्ट लिखना, हजार बार घोचू भी बोल चुका है
कि सट्टू बहुत मेहनत करती है, स्क्रिप्ट लिखती है, फिर सीखती है, फिर एक्टिंग एक्टिंग करती है। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह पाक। तो भाई बेचारी बहुत ही मेहनत करती है ना। तो असगर के ये वाला बात मैं तो रोज इंतजार करती हूँ, कब कोई आके क्लियर करेगा। सब कुछ सब लोग आके क्लियर कर दिन। शाहरुख कभी आके कहता है हम लोग को धमकी दिला के बुलवाया गया है कि बोलो जाके हम सट्टू को होटल नहीं छोड़ा है। कभी कहता है मैं छोड़ा है, कभी कहता है नहीं छोड़ा है। भाई यहाँ पे कोई साबित नहीं होता कि छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। नैना भी कहती है सॉरी मेरी गलती थी, कभी कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। तो भाई यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको याद होगा मैंने एक दिन बोला था कि कोसर इस बार जो बच्चा पालेगी अगर उसका सर बड़ा सा था और दांत उसके लंबे लंबे आगे कुदारी की तरह निकल जाए तो समझ जाना मुस्टंडा के बच्चा है। क्योंकि मुस्टंडा के अल्हम्दुलिल्लाह से जितने लड़का लोग हैं लड़की भी, उन सब के आगे तीन चार दांत एकदम इसको या लंबे लंबे निकरा निकरा टाइप है। और सबके सर भारी है और सब एक जैसे दिखते हैं, माथा सर सब कान एक जैसे। तो इब्राहिम के तो सब फीचर्स हमें नजर आ गया था उनके, सेम टू सेम। आज जब इब्राहिम ने अपना दांत दिखाया, ओ माय गॉड, इसके दांत बिल्कुल अपने भाइयों के जैसे कुदारी वाली दांत है वो। मैंने बोला कुदरत के करिश्मा तो चेक करे यार, अल्लाह माफी दे। ये तो सट्टू घोचू और जितना लोग जाने ड्रामा के बारे में उनको पता है कि बच्चा किसका है, या तो मुझे पता है या तो फिर आप लोग भी देख रहे हो, आप लोग की भी समझ आ रही होगी। तो भाई इनके जो ये चक्कर है ना, ऐसा चलते रहेगा। तो चलो सुनाती हैं हम दलीम की कहानी। क्योंकि मार्केट से मुझे लेनी है चिकन, क्योंकि मुहर्रम के दिन चल रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ बांटनी चाहिए। तो बस मैं भी अभी जा रहा हूँ चिकन लेने के लिए, बाकी सब चीज़ें तो ले आया था। तो गोचू ने साफ साफ कह दिया है कि हम जा रहे हैं मार्केट और चिकन लेंगे क्योंकि बाकी चीजें हमने ले ली थी और कुछ बांटना चाहिए। इसने साफ बता दिया कि दलीम जो बटेगा, चिकन डलता है दलीम में और ये डाली भी है, दिखाई भी है। और इसने साफ साफ बताया मुहर्रम के दिन चल रहा है, कुछ ना कुछ बांटना चाहिए। बिल्कुल नहीं बोला कि सट्टू टट्टू के बाप के बरसी है। हम लोग तो भाई नहीं बनाते बरसी, और गुनाह बहुत है, बिद्दत है। सिर्फ 3 दिन ही शोक मनाना चाहिए अगर कोई गुजर जाए। और मरहूम के हक में तो दुआ भाई सुबह शाम रात दिन मांगो। मैं तो अपने अब्बा के लिए आज तक मांगती हूँ, सुबह शाम रात दिन जब, और बाकी लोगों के लिए भी मांगती हूँ जितना फैमिली में पास्ट हुए हैं। तो ये लोग स्पेशल साल में एक बार बहुत जोर से अब्बा को याद करते हैं और बरसी मनाते हैं ना। तो इसे घोचू को भी नहीं पता रहा कि बाप के बरसी आएला, क्योंकि घर में इतनी बड़ी खुशियां जो छाई हुई है, ये कैसे बरसी को याद करेंगे। ये देखो हलीम हमारे घर पे बनेगा। सोच रही हूँ कल बनाऊं या परसों, देखो जैसे मुझे टाइम मिलेगा। कि मुहर्रम के ये दिन है और इसमें जो है ना ज्यादा ये होता है कि हर कोई इसका ना सवाब होता है, जितना हो सकता है हलीम दालें ये चीजें बना बना कर बांटते। तो भाई यहाँ पे सट्टू सट्टू दा टट्टू साफ साफ कहती है कि हमने हलीम मंगा के रख लिया है, देखो मैं आज बनाऊं या परसों। कब बनाऊं ना, कल बनाऊं या परसों। तो बाप के जब बरसी रहा तो वो तो एक सेकंड डे होता है मेरे ख्याल से जिस दिन गुजरता है ना। तो ये तो कह रही है जब मुझे टाइम मिलेगा, दैट मीन शी हैज नो टाइम फॉर पापा जी ना। यहाँ पे पता चल गया पापा जी कितना अच्छा था कि बच्चे दोबारा याद ही नहीं करना चाहते हैं। तो इसने साफ साफ बोला मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और दाल वगैरह बना के बांटना चाहिए तो हम हलीम बांटेंगे। इसने नहीं बोला कि मेरे बाप के बरसी है और मुहर्रम भी है, तो हमने बोला लगे हाथ हम लोगन हलीम बना के बाप के नाम से भी और मुहर्रम के लिए भी बांट ही देते हैं, ऐसा बोल देती। लेकिन नोई नोई नोई, बाप के बरसी तो याद ही नहीं था ना, कंटेंट बरसी। तो आज इसने साफ साफ कह दिया कि देखो कल तुम लोग ब्लॉग में हंडी देखा रहा, पीछे रखा रहा, हमारे बाप के बरसी के लिए हमने बांटना था, हम बनाए हैं, ठीक है। झूठ मार रही थी। हाँ हंडी रखा रहा हम लोग देखा रहा, पीछे तड़के रखा रहा हम लोग देखा रहा, लेकिन तुम तब बताती कि मेरा बाप की बरसी है कल।
ये दलीम मैंने बनाया है, हलीम हलीम नहीं दलीम। और ये हम लोग बांटने वाले अब्बू के नाम से, पापा जी जो बहुत अच्छा रहा, जिसके छवि हम सब में कूट कूट के भराए। तो भाई इसके झूठ एकदम साफ साफ पता चल गया। ऊपर से बाबर के औरत या जो खाना बनाने से डरती बहुत जोर से है, वो कहती है कि सितारा हलीम बना के रखी थी बांटने के लिए अपने बाप के लिए, लेकिन ना दिखाए उसकी मर्जी है, बला बला बला। तो भाई खाना बनाने से डरपोक बाजी, तुम भी झूठ कम बोला करो, ठीक है? तुम्हें भी पता है कब कहाँ क्या क्या करना है, तुम भी तो किसी से कम नहीं हो वैसे। तो भाई सबको इतना डराने के बाद सटारा के कब्रिस्तान पे अपनी माँ के शादी की स्टोरी शेयर करने के बाद अब पता नहीं कौन सा कांड लेके आने वाली है। चारपाई के नीचे कौन था, चारपाई के ऊपर कौन था, लेकिन इस बार ना तुम किसी और के बारे में मत बताना, थोड़ा अपने बारे में भी बताओ ना। तुम लाल परिंदा से कहाँ पे मिला, लाल परिंदा कैसे कैसे तुम्हारे घर आता रह गया इतने अरसे तक, फिर कैसे कैसे लाल परिंदा अपनी बेटी पैदा कर दिया तुम्हारे साथ, फिर कैसे कैसे भागा, सब बताओ ना लोगों को। लोगों को पता तो चले कि तुम कितनी अट्रैक्टिव थी कि लाल परिंदा फंस पड़ा था। तो भाई कल इसने वहां पे अपने कब्रिस्तान पे एक वीडियो डाला था जहाँ पे इसके अम्मा चिट्टी रोबोट बन के खड़ी थी थंबनेल पे। तो उसमें कहीं पार्क वाक में नहाने वाला तमाशा वगैरह वगैरह था, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने देखा था। तो कुछ तुम सबको पता है अंदर के कपड़े इसके दिख जाते, तो वहां पे लोग आदमी लोग देखते, वो उसे नहीं शर्म है, बिल्कुल भी नहीं। 82 के बंदा भी देखा होगा ना इसके बत्ती 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 के कवा ववा, तो इसने वो वाला वीडियो डिलीट कर दिया। ये औरत तो जानबूझ के करती है। तो भाई आज इसके व्लॉग में एक पार्ट था जहाँ पे ये बुर्खा पहन के जा रही होती है रोना धोना मुंह लेके, और कहती है एक बहुत ज़रूरी काम है, हम जा रहे हैं करने और अभी करके आएंगे। तो वो ये वाला एक्टिंग हम लोगन 4 साल से देखा है। तो बुर्खा ये तबे पहनती है जब ये अबला नारी बनने जाती है कोई जगह पे। तो ये एक्टिंग कर रही थी कि मैं कुछ लोगों पे नोटिस निकलवाने जा रही हूँ या केस वाला चक्कर में जा रही हूँ, ये वाला एक्टिंग कर रही थी। और घोचू अपने व्लॉग में बार बार मेंशन भी कर रहा था और दिखाने की कोशिश भी कर रहा था कि इस जगह हम आए थे कि लोग वहाँ के जो रहने वाले हैं उन्हें पता चल जाए कि कोई हम पुलिस या इदारे वगैरह में आए थे। तो भाई सीधे रास्ता ना ये औरत कोई केस कर पाया सकती है, ना कोई रिपोर्ट कर सकती है, ना किसी के बाल बांका कर सकती है। अपने 2 नंबरी रास्ता अगर करे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर 2 नंबरी रास्ता करती है तो लोग पकड़ भी तो लेते हैं। किसी को कोई नोटिस नहीं जाता, किसी को कोई केस नहीं होता, ये औरत झूठ बोलती है। और इसके साथ साथ ड्रामीरा भी झूठ बोलती है, उसे पैसा मिलता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा स्टैंड ले लेना कि कहीं सो गया है और मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, और डरे वाले डर भी जाएंगे, क्या बात है। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।